ओके, हरे कृष्णा। तो आज शिला लोचन दास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है। आविर्भाव दिवस पर तो हम किसी कारण से डिस्कशन नहीं कर पाए थे, तो आज हम करेंगे, है ना। तो पहले ये भजन गाएंगे शिला लोचन दास ठाकुर के द्वारा। इनको कई सारी ट्यून में गाया जा सकता है, बट मुझे गाना तो आता नहीं है हमेशा की तरह, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি, নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলো আবানি, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলো আবানি। প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়া দেশে, প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়া দেশে। ডুবিল ভকত গণ দীনহীন ভাসে, ডুবিল ভকত গণ দীনহীন ভাসে। দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে, দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে। ভ্রমার দুর্লভ প্রেম সব কারে যাছে, ভ্রমার দুর্লভ প্রেম সব কারে যাছে। নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি, নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলো আবানি, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলো আবানি। আবদ্ধ করুণা সিন্ধু নিতাই কটিয়া মোহান, আবদ্ধ করুণা সিন্ধু নিতাই কাটিয়া মোহান। ঘরে ঘরে বুলে প্রেম আমি আর বান, ঘরে ঘরে বুলে প্রেম আমি আর বান। নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলো আবানি, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলো আবানি। লোচন বলে মোর নিতাই দেবনা ভজিল, লোচন বলে মোর নিতাই দেবনা ভজিল। জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাত হইল,
जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो निताय गुणमणि আমার নিতাই গুণমণি নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা বসাইলো আবানি আনিয়া প্রেমের বন্যা বসাইলো আবানি প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌর দেশে ডুবিল ভকত গণ দীনহীন ভাসে দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে ভ্রমার দুর্লভ প্রেম सब कार्य जाचे अबध करुणा सिंधु निताय काटिया मुहान घरे घरे बोले प्रेम अमियारवाना घरे घरे बोले प्रेम अमियारवाना लोचन बोले मोर निताय जीवन भजिलो लोचन बोले मोर निताय जीवन भजिलो जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय एक चक्र धाम जय नित्यानंद राम एक चक्र धाम जय नित्यानंद राम जय पानीहाटी धाम जय नित्यानंद राम पानीहाटी धाम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय पद्मावती सुत जय नित्यानंद राम पद्मावती सुत जय नित्यानंद राम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 धर्म हरिनाम संकीर्तन की जाए श्री नित्यानंद प्रभु की जाए शिला लोचन दास ठाकुर महाशय की जय गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषनिवादि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी उपस्थित भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। तो 31 दिसंबर को लोचनदास ठाकुर महाशय का प्रकट दिवस था, बट उस दिन तो हम कुछ चर्चा कर नहीं पाए थे। आज उनका तिरोभाव दिवस है, तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे और फिर जो समय बचेगा उसमें ये भजन डिस्कस करेंगे। तो
तो लोचन दास ठाकुर जी हमारे चैतन्य महाप्रभु के कुछ समय बाद अवतरित हुए थे। और गोलोक वृंदावन भगवान कृष्ण लीला में वो सुलोचना गोपी है ना। तो ऑब्वियसली जो कृष्ण लीला में मंजरिया गोपियां हैं या नित्य पार्षद है, वही गौर लीला में इस प्रकार अ, सहायता दे सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को। तो लोचनदास ठाकुर नवद्वीप के पास ही वर्धमान क्षेत्र के को ग्राम में वहाँ पे अपीयर हुए थे। और उनके पिताजी का नाम था कमलाकर दास जी और माता का नाम सदानंदी देवी है ना। तो उनसे अपीयर हुए थे और पूरे परिवार में पिता के साइड पे और मम्मी के साइड पे सिर्फ अकेले बच्चे थे और वो भी पुत्र थे है ना। तो हमेशा से ही समाज में अगर कोई पूरे परिवार में अकेले पुत्र हो तो वो काफ़ी प्रेम किया जाता है उनको पूरे परिवार से ही। और उसके बाद भी फिर इसलिए उनको स्कूल भी भेजा नहीं है ना, क्योंकि अकेले पुत्र थे तो नाना जी की साइड से, दादाजी की साइड से, दोनों ही साइड से श्रीला लोचन दास ठाकुर जी को बड़ा प्रेम किया जाता था। तो होम स्कूलिंग करवाई उन्हें। तो श्रीखंडवासी हम लोग परसों भी चर्चा कर रहे थे है ना। शिला रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो खंडवासी भक्तों का नाम आया था जो कि पक्के गौर भक्त होते हैं। तो नरहरि मुकुंद माधव ये सब हमने डिस्कस किए थे। तो उनके नाना जी थे, सॉरी मामा जी थे लोचन दास ठाकुर जी के। तो वो काफ़ी बड़े टीचर थे तो उनके गांव में ये नरहरि सरकार ये सब आया करते थे। तो वहाँ पे नरहरि सरकार वहाँ पे उधर गौर कथा किया करते थे है ना। कृष्ण कथा, गौर कथा, गौर कथा, गौर पक्के गौर भक्त है तो गौर कथा ही करते थे। तो इसलिए वो तो सब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब कुछ बताते थे है ना, कि वह नर हरि आदि कोरी चामर ढुलाए। तो नरहरि सरकार पक्के गौर पार्षद थे महाप्रभु के। तो वहीं पे गौर कथा करते थे। तो ये लोचन दास ठाकुर अपने मामा जी से होम स्कूलिंग में शिक्षा ग्रहण करके और फिर मामा जी और बेटा दोनों, मामा भांजा दोनों, और नरहरि सरकार से कथा सुनने के लिए जाया करते थे। तो लोचन दास ठाकुर महाशय तो छोटे बच्चे थे, तो मामा जी बड़े थे, तो दोनों साथ में बैठ के नरहरि सरकार से कथा सुनते थे। अब मामा जी के ऊपर तो कुछ असर पड़ा नहीं, वो तो कई सालों से सुन रहे थे। लेकिन चला लोचन दास ठाकुर के ऊपर असर पड़ेगा ना, वो बच्चे थे। और कथा सुनने मात्र से, गौर कथा सुनने मात्र से उनके हृदय में महाप्रभु के प्रति और ज़्यादा प्रेम जागृत हुआ। तो फिर उनकी इच्छा नहीं होती थी कि वो पढ़ाई लिखाई करे, घर जाएं। तो घर में रहते हुए भी उनकी मति रति सारी शिला नरहरि सरकार के साथ और गौर कथा में रमी हुई थी। तो वहीं पे जबरदस्ती वही बैठते थे, मैं तो यहीं रहूंगा, गुरु जी के साथ ही रहूंगा, नहीं जाऊंगा, मुझे तो कथा ही सुननी है। तो मम्मी पापा जबरदस्ती खींच तान करके लाते थे, वो फिर भाग करके वहीं चले जाते थे, वो फिर लाते थे, वो फिर भाग करके वहीं चले जाते थे, छोटे बच्चे। तो घर वाले भी परेशान हो गए, था तो एक ही पुत्र, लेकिन सोचे अब बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है, तो फिर उन्होंने खुद ही जाके नरहरि सरकार जी के पास छोड़ दिया। आप सब लोग भी अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं है ना। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप लोग मानते नहीं है, शायद डांटना पड़ेगा तब मानेंगे है ना। तो मेरी ह्यूमिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग है ना। तो जो भी है, तो नरहरि सरकार वहाँ पे कथा बताते थे, तो लोचन दास ठाकुर जाते थे है ना। तो जब पेरेंट्स ने देखा, घर वालों ने, कि बच्चे का मन वहीं पे लगा हुआ है, रहना नहीं चाहता घर में, तो फिर खुद ही छोड़ आते थे कि ठीक है तुम वहीं रहो है ना। तो महाराज जी कह रहे थे कि ये फॉर्मूला हमें भी अपनाना चाहिए है ना। अगर हमारे माता पिता पता क्यों नहीं मानते हैं ना भक्ति करने के लिए, मतलब अब बाकी टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे माता पिता हमें आश्रम क्यों नहीं जाने देना चाहते, या फिर वृंदावन मायापुर क्यों नहीं जाने देना चाहते। तो थोड़ा कड़वा लगेगा, बट करण प्रभु या जितने भी हम सब लोग भक्त हैं, एक्चुअल में हमारी ही पक्की वाली डिजायर नहीं है ना। क्योंकि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे है ना। अगर हमारी सचमुच में प्रगाढ़ निष्ठा होगी तो कौन रोक सकते हैं है ना। क्योंकि पेरेंट्स भी देखेंगे कि यार ना, ये वहीं रहना चाहते हैं, तो इनकी रति मति वहीं पे है, तो ठीक है, अब इनकी खुशी में हमारी खुशी। बट हमारी ही पक्की वाली निष्ठा नहीं होती कि, मतलब मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ ये चीज़ है ना। तो सभी के लिए है ये चीज़ कि हमारी पक्की निष्ठा होती नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम में मैं अच्छे से रह पाऊंगा है ना, या मेरे लिए ही है। हम लोग बीच में टंगे रह जाते हैं, पता नहीं है या नहीं है। सब लोग तो कहते हैं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। वृंदावन मायापुर जाऊं कि नहीं जाऊं,
प्रभु जी तो कह रहे हैं, बट फिर वही बात है ना कि लक्ष्मी लगेगी, और फिर लक्ष्मी लगेगी तो फिर मेरी पढ़ाई कैसे होगी? मेरी तो पढ़ाई ठप हो जाएगी, है ना? मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो वो हो जाएगा, है ना? तो ऐसा बहुत कम ही बार होता होगा कि पेरेंट्स एक्चुअल में मना करते होंगे, बट हम कम से कम प्रयास तो करके देखें। तो शिला नरहरि सरकार तो बिल्कुल खाना-पीना छोड़ चुके थे, है ना? कि अ, अब आप लोग जो-जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं भी पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, बाकी आप लोग समझदार हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दीजिए व्हाट आई एम सेइंग, है ना? तो इसलिए वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मैं ये कह रहा था। तो शिला, क्या नाम है, लोचन दास ठाकुर, है ना, इस प्रकार पूरा खाना-पीना छोड़ चुके थे, उनका मन ही नहीं लगता था घर में, है ना? उनका मन ही नहीं लगता था कि वो बच्चों के साथ खेले-कूदे, उनका मन तो बस करता था गौर कथा सुनने का बैठ कर के भक्तों के साथ, है ना? तो इवन चलिए ठीक है, ऑफलाइन नहीं आ सकते, लेकिन कई भक्त ये भी कहते हैं हमारे माता-पिता ऑनलाइन नहीं सुनने देते, है ना? वो रात को 11-11, 12-12 बजे मम्मी-पापा से छुप के फ़ोन चला लेंगे, लेकिन जब बात आएगी कथा सुनने की, तो बोलेंगे हमारे मम्मी-पापा अलाउ नहीं करते, है ना? तो कलयुग है ना? क्या कर सकते हैं? तो इस प्रकार से शिला लोचन दास ठाकुर वहीं जाते थे, और फिर अब पेरेंट्स ने पूरी तरीके से उन्हें छोड़ दिया था। अब वो वहीं रहते थे, है ना? नरहरि सरकार के साथ ही रहते थे, गुरुजी के साथ, और वहीं पे फिर नाना दादा कभी आकर के मिल के वहीं उन्हें मिठाई, चॉकलेट वगैरह कुछ खिला कर के मिल के वापस चले जाते थे। तो ऐसे करते-करते बड़े हुए, तो नरहरि सरकार को भी लगा ये बड़े अच्छे शिष्य हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। तो उन्होंने बोला कि आप भी गौर कथा लिखिए, है ना? बंगाली भाषा में, आप भी गौर कथा लिखिए। तो शिला लोचन दास ठाकुर ने फिर नरहरि सरकार से पूछ करके और उनके आज्ञा प्राप्त करके चैतन्य मंगल लिखा था। अब उनसे पहले शिला वृंदावन दास ठाकुर भी चैतन्य मंगल लिख चुके थे। तो अब जब बाद में पता चला वहाँ नरहरि सरकार को, तो वो कहते हैं लोचन दास ठाकुर को कि आपने भी चैतन्य मंगल लिख दिया, और पहले से शिला वृंदावन दास ठाकुर के का जो रचयिया ग्रंथ है, रचित ग्रंथ है, वो भी चैतन्य भागवत, सॉरी चैतन्य मंगल है। कि पहले चैतन्य भागवत का नाम चैतन्य मंगल हुआ करता था, है ना? श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा है, और सीवी सबसे पहला गौड़ीय ग्रंथ है, मतलब तीनों में सबसे पहले चैतन्य भागवत लिखा गया था श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, है ना? श्री कृष्ण लीला और व्यास वृंदावन दास, है ना? तो वही व्यास देव जो कृष्ण लीला वाले हैं, वही गौर लीला में श्रील वृंदावन दास ठाकुर बन के चैतन्य भागवत लिखते हैं। फिर चैतन्य भागवत में आपको पता है कि लिखने तो चैतन्य भागवत जैसे नाम सजेस्ट करता है, लेकिन श्रील वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है। तो उनकी जो निष्ठा है, रतिमति है, ओहो! तो उनकी रतिमति निष्ठा सब कुछ नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में लगी हुई रहती है। तो इसलिए इसलिए कहते हो रात को खाना नहीं खाना चाहिए, है ना? तो इसलिए शिला वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, तो चैतन्य लीला ही बताना चाहते थे, बट क्योंकि नित्यानंद प्रभु के प्रति उनकी इतनी निष्ठा, इतनी आसक्ति है कि महाप्रभु के बारे में बताते-बताते बार-बार नित्यानंद प्रभु के बारे में बताने लग जाते। फिर महाप्रभु के बारे में बताते, फिर नित्यानंद प्रभु के बारे में बताने लग जाते। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो बचा-कुचा था, वो चैतन्य चरितामृत में लिखा। तभी आप देखेंगे चैतन्य भागवत में आदि, मध्य, अंत्य, है ना? तो महाप्रभु के जो सन्यास के बाद की लीला है, वो बताई है चैतन्य भागवत में, लेकिन थोड़ी कम है, संक्षिप्त रूप में है। बाकी बचपन का, बाकी सब बताया है, बीच का, है ना? मध्य खंड में काफ़ी कुछ बताया है, जब महाप्रभु सन्यास नहीं लिए थे, उससे पहले का, है ना? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसलिए सन्यास के बाद का बताया है। सन्यास से पहले का संक्षिप्त में बता दिया, और उसके बाद सन्यास के बाद का बताया। मध्य खंड और अंत्य खंड सीसी में देखेंगे तो सारा फिर सन्यास के बाद का ही है। तो चैतन्य भागवत के अंदर श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने थोड़ा ऐश्वर्य भाव बताया महाप्रभु का, है ना? कि वही चैतन्य महाप्रभु साक्षात वैकुंठपति हैं। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का माधुर्य भाव प्रकाशित किया है चैतन्य चरितामृत में, है ना? तो श्रीमती राधा भाव दिखाया है उसमें। और फिर चैतन्य मंगल में शिला लोचन दास ठाकुर ने श्रृंगार रस दिखाया है ना? चैतन्य महाप्रभु का वही श्रीमती राधा रानी का भाव वो कैसे प्रकट करते, ये सब लीलाएं उसमें चैतन्य मंगल के अंदर बताई हैं। तो जब नरहरि सरकार कहते हैं कि आपने भी चैतन्य मंगल लिख दिया, जाओ वृंदावन दास ठाकुर जी से पहले परमिशन लो,
तो शिला लोचन दास ठाकुर वो चैतन्य मंगल लेकर के जाते हैं शिला वृंदावन दास ठाकुर के पास और उनको दिखाते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर उसे हाथ में लेते हैं और पहला पेज खोलते हैं, पहला पन्ना चैतन्य मंगल का, जो कि लोचन दास ठाकुर ने लिखा था। तो उसके पहले पन्ने पे मंगलाचरण लिखा था, अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत श्री नित्यानंद वंदे रोहिणी रसूद। तो उसमें नित्यानंद प्रभु का ये पहला वर्ष पढ़ के ही शिला वृंदावन दास ठाकुर तो बेहोश हो गए, अचेतन हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे और अचेतन होके गिर पड़े निताई का नाम सुनने मात्र से, है ना। क्योंकि गौरांगा बोली ते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बली ते नयने बबे नीरा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते, कब ऐसी स्थिति आएगी कि गौरांग का नाम लेके मेरे रोम रोम पुलकित हो जाए, हरि का नाम लेके मेरे आंखों से अश्रु बहे। हम ही पता नहीं शुरू से अभी तक मैं ही कितनी बार बोल चुका हूँ, बट ना तो आंखें रेगिस्तान बन चुकी है और ना रोम रोम पुलकित होते हैं गौर का नाम लेने से, निताई का नाम लेने से। लेकिन शिला वृंदावन दास ठाकुर निताई का नाम पढ़ने मात्र से बेहोश होकर के अचेतन हो गए और जैसी भारी चेतना में वापस आते होश में, तो कहते लोचन दास ठाकुर को कि ठीक है, पास हो गए तुम, मुझे नहीं पढ़ना पूरा ग्रंथ, तुम्हारा ही ग्रंथ जो है वो चैतन्य मंगल के नाम से जाना जाएगा, मैं अपने ग्रंथ का नाम चेंज कर दूंगा। तो शिला वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल से चैतन्य भागवत कर दिया। तो हमारे इस्कॉन में भी प्रमुख तो चैतन्य चरितमृत और बाकी दोनों भी, है ना, तीनों ही हमारे गौड़ीय समाज में पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। चैतन्य चरितमृत में थोड़ा तत्व की दृष्टि से काफ़ी कुछ ज़्यादा है और चैतन्य भागवत में लीला थोड़ी ज़्यादा है ना। तो इसलिए चैतन्य भागवत कई भक्त, है ना, गुरु महाराज भी बताते हैं पहले पढ़ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें तत्व है ना, लेकिन समझ में थोड़ा बहुत सी से इजी है हम जैसे नए लोगों के लिए। तो इसलिए CB, CC और CM, है ना, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत और चैतन्य मंगल, ये तीन हमारे गौड़ीय ग्रंथ है। तो इस प्रकार श्रील लोचन दास ठाकुर नरहरि सरकार के साथ ही रहे और बहुत सिंसियरली वहाँ पे, है ना, निष्ठावान शिष्य थे अपने गुरुजनों के, है ना, और उनसे गौर कथा सुनते थे। और श्रील लोचन दास ठाकुर भी जितना मैंने सुना है ना, वैष्णवों से, वो भी नित्यानंद प्रभु के को प्राण मानते थे। तो हम उनके भजनों में ही देख सकते हैं, है ना। एक दूसरा भजन उनका जो मैं कई बार गाता हूँ, है ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है कि निताई गौर नाम आनंदेर धाम जय जना नहीं लाया। निताई गौर नाम आनंदेर धाम जय जना नहीं लाया। तारे यमराया धरे लय जाया, नर के डुबाया ताया। तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि निताई गौर का नाम आनंदेर धाम है ना, आनंद से भरा हुआ है, इसलिए जो निताई गौर का नाम लेता है वो भी आनंद में डूब जाता है। और निताई गौर नाम आनंदेर धाम, लेकिन जो जन नहीं लेता ये निताई गौर का नाम, है ना, तो उसके साथ क्या होगा, जय जना नहीं लाया तारे यमराया, तुम्हें यमराज जी उठा के ले जाएंगे और नर के डुबाया ताया, है ना, नरक में तुम्हें डुबाएंगे। तो शिला लोचन दास ठाकुर को निताई के चरणों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है गौर निताई से, कि वो, उनको कोई डर नहीं लगता, है ना। ये मुझे लगता है एक जगह ये तो शैल शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ना चैतन्य भागवत के अंदर, कि कोई अगर मेरे निताई की आराधना नहीं करता, अगर कोई मेरे निताई को अपना नहीं मानता, तो मैं उसके सर पे जोर से लात मारूंगा। अब कोई सोचे कि ये तो गलत बात है, वो ऐसे क्यों बोल रहे सर पे लात मारेंगे। अरे भैया, वो साक्षात शिला व्यास देव है ना। अगर व्यास देव किसी के सर पे लात मार रहे हैं तो वो पनिशमेंट है कि फॉर्च्यून है ना। तो अगर साक्षात भगवान के शुद्ध भक्त अब हमारे सर पे अपने चरण मार दे, तो ये तो सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए शिला वृंदावन दास ठाकुर तो कंपैशन होके हमारे लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि जब भक्त लोग हमें त्याग देना, या भक्त लोग हमें ये कह दे कि अब तुम्हें हमारी क्या ज़रूरत है, अब तो तुम बहुत बड़े हो चुके हो, अब तो तुम बहुत कुछ जान चुके हो, अपने आप को प्रचारक समझते हो, ठीक है जाओ फिर, है ना, जैसे करना है वैसे करो, मेरी तुम्हें क्या ही ज़रूरत है। अगर गुरुजन ऐसा बोल दे, तो यानी कि हमारे लिए बहुत विपत्ति आ खड़ी हुई है ना। एक शिष्य के लिए ये सबसे क्या बोलेंगे, कर्स वाली वाणी है ना, गुरु के मुख के द्वारा, कि गुरु अगर ये कह दे कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है ना, अब तुम बहुत विद्वान हो चुके हो, अब तुम मेरे बिना करो जो करना है। तो यानी गुरु हमें त्यागना चाहते हैं, है ना, मतलब गुरु हमारी शिष्यता अब ग्रहण नहीं कर रहे। तो हमने कुछ ऐसा गलती करी है अपने मिथ्या अहंकार के द्वारा। तो इसलिए हमेशा हमें सबॉर्डिनेट रहना चाहिए, इवन चाहे हमें हर भक्त के लिए ना रिस्पेक्ट भी रखनी चाहिए, है ना। वैसे अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, बट
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वही मैं कहता हूँ कि फिर एटिकेट्स हम चर्चा कर नहीं पाते। तो जब भी याद आते हैं मैं बोल देता हूँ, है ना? हर भक्त के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भले ही उनसे हमारी ना बनती हो, है ना? क्योंकि कली काल चल रहा है, और कली काल में कलयुग जो है वो सीधा भक्तों के बीच में क्या कहते हैं, घमासान युद्ध करा करके या फिर डिबेट्स करा करके, है ना? या कलह ला करके ही हमें नीचे गिराता है ना? और किसी तरीके से तो नीचे गिरा नहीं सकता। तो इसलिए क्वेरल बिटवीन डिवोटीज, यहाँ से हमारे फॉल डाउन की शुरुआत हो जाती है ना? तो इसलिए हर भक्त की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरा ये कि हर समय पे हमें भक्तों को, जो सीनियर डिवोटीज है ना, उनके शरणागत रहना चाहिए। तो अभी तो वैसे आप लोग में से कोई नहीं है, मैं इन फ्यूचर केस बता रहा हूँ, है ना? कई बार क्या होता है कि भक्त लोग इनिशिएटेड हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि अब तो हम इनिशिएटेड हो गए, है ना? मैं और हमारे जो सीनियर प्रभु जी हैं, वो तो एक ही बराबर है। या कई बार कुछ डिवोटी सैफ्रॉन भी हो जाते हैं, यहाँ तक भी बात जाती है ना? सैफ्रॉन होने के बाद सोचते हैं, अरे मेरे सीनियर भी सैफ्रॉन है, अब तो मैं भी सीनियर हो गया, अब तो मैं भी सैफ्रॉन हो गया, या अब तो मैं भी इनिशिएटेड हो गया। पर आप ये सोचिए कि वो हमसे पहले आए थे, वो हमसे पहले सैफ्रॉन हुए थे, हम कभी भी उनकी और बात ये है कि समय, कपड़े का रंग, है ना? और उम्र, ये सब चीज़ें भक्ति में मैटर करती ही नहीं है। मैटर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ करती है कि गुण कितने हैं, है ना? और हम कोई होते नहीं हैं ये देखने वाले कि किस भक्त में कितने गुण हैं, है ना? हम इस प्रकार से अपराध करने लग जाएँगे, है ना? अगर हम लोग किसी को देखेंगे कि किसमें क्या है, क्या नहीं है। हाँ, संग लेने के लिए ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम डिवोटीज़ को जज करने लग जाएँ कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। बिना कुछ कहे जिनसे, जो क्वालिटी डिवोटीज़ हैं, जिनसे, जिनके साथ रहने से हमारी भक्ति बढ़ रही है, उनका संग करे, है ना? और जिसमें नहीं बढ़ रही उनका संग ना करे, लेकिन उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। चाहे कोई भी भक्त हो, जूनियर हो, चाहे 4 माला कर रहा हो, चाहे 16 माला कर रहा हो, चाहे 25 माला कर रहा हो। आजकल खासकर ये नौजवान बच्चे करते हैं, हालाँकि मैं भी जवान ही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को समझाने के लिए ही कह रहा हूँ, है ना? मैं अपने आप को भी और अपने आस-पास के भी भक्तों को देखता हूँ, वो क्या करते हैं ना, जवान जो डिवोटीज़ है, खासकर ये जो 18 से लेके ये जो 22 साल की उम्र तक के हैं, है ना? इनमें इतना जोश चढ़ा हुआ होता है कि थोड़े से इनिशिएटेड हो जाते हैं, थोड़े से सिंसियर हो जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा माला करने लग जाते हैं, तो कहने लगते हैं कि अरे! वैष्णव अपराध तो तब होगा ना जब सामने वाला वैष्णव होगा, वो वैष्णव है ही नहीं। उपदेशामृत के अंदर बताया है कि व्यक्ति को उसके अधिकार के हिसाब से सम्मान देना चाहिए। वो वैष्णव है ही नहीं, तो मैं क्यों दूँ उसके अधिकार के हिसाब से सम्मान उसे? तो उसका अधिकार ही नहीं बनता। तो तुम्हें किसने बोला तुम्हारा अधिकार बनता है? कि तुम 16 माला करने लग गए तो तुम्हारा अधिकार बन गया, है ना? 16 माला करके भी अभी इतनी कंपैशन नहीं आया हृदय में, इतनी ह्यूमिलिटी नहीं आई हृदय में कि हर भक्त का सम्मान करना चाहिए, है ना? तो अपने अपने से 20-20 साल, 10-10 साल उम्र में, 5-5 साल उम्र में बड़े भक्तों को गाली देंगे, है ना? और कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, उन्हें उल्टा-सीधा बोलेंगे। तो कहने का मतलब है, कुछ करे, कुछ बोले या ना बोले, लेकिन अपने आप को भी सीनियर समझने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति में देखिए टिके रहना चाहते हैं, और टिके रहने के बाद अगर आप कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, तो हमेशा हमें डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। आप परम पूज्य शिला राधानाथ महाराज को देखते हैं कभी? राधानाथ महाराज अपने शिष्यों को प्रणाम कर रहे होते हैं झुक करके, है ना? तो और ऐसे ही गुरु महाराज को भी देखते हैं, जितने भी गुरुजन हैं, है ना? उन सबको देखते हैं कि इस प्रकार से झुक करके प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु महाराज जब भी किन्हीं डिवोटीज से मिलते, नए-नए भक्तों के चरणों में ऐसे हाथ करके यूँ घुमा के दूर से उन्हीं को ऐसे प्रणाम कर देते, है ना? और एक हमारा स्तर कि कुछ छोटा-सा अर्जित किया नहीं, कुछ थोड़ा माला ज़्यादा करने नहीं लग गए, थोड़े श्लोक थोड़े ज़्यादा आने ही गए, है ना? और थोड़ी भगवान में थोड़ा सुबह जल्दी उठने के आने ही लग गए, है ना? तो अपने से जो भक्त हमें उँगली पकड़ करके भक्ति में लाए थे, उन्हीं को गाली देने लग जाते हैं, है ना? तो ये हमेशा प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, अपने आप को भी मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, है ना? ये चीज़ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि ह्यूमिलिटी बनी रहे, जो कि बहुत आवश्यकता है भक्ति में, और कभी आप भक्ति से नीचे ना गिरें, तो जिन भक्तों की वजह से हम भक्ति में आए थे, चाहे वो जो भी हो, सो एंड सो, है ना? तो जिन्होंने भी आपको भक्ति से जोड़ा था, आपको भक्ति में गाइड किया था, है ना? आप चाहे उनके समान पहुँच जाएँ या उनसे ज़्यादा जान लें, कुछ भी कीजिए, लेकिन कम से कम उनकी निंदा मत कीजिए, है ना? उनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, और कभी वो मिले तो अगर उनका संग नहीं कर ले पा रहे तो ठीक है ना? कम से कम उन्हें थैंक यू तो बोलिए, कम से कम उनके प्रति ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हाथ जोड़ करके, प्रणाम करके, है ना? ये सब। तो कभी भी ये मन में जिस दिन भावना आ गई कि अब मैं ज़्यादा जानता हूँ, है ना? अब मुझे भक्तों के संग की ज़रूरत नहीं है,
वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी भक्ति में, है ना? फिर चाहे वो गुरु से रिश्ता हो, है ना? या जैसे अभी महाराज एक रिसेंट वीडियो में कह रहे थे, है ना? कि कई बार ऐसा होता है, मेजरली यही होता है कि दीक्षा गुरु दीक्षा दे के चले जाते हैं, है ना? ये तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि हम लोग महाराज से यूट्यूब पे रेगुलर सुन सकते हैं। तो जो इमीडिएट अथॉरिटीज़ है आपके मंदिरों में, है ना? तो उनसे उनके साथ ही जुड़े रहना पड़ेगा, उनसे ही शेयर करना पड़ेगा सब कुछ, है ना? और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि, है ना, मुझसे जुड़े रहिएगा, है ना? मैं कभी इस बात का बढ़ावा नहीं दिया, आपको पता है ना? तो प्लीज़ इसका गलत मतलब नहीं निकालिएगा। आई एम सेइंग इन जनरल, है ना, कि आप लोग जिन जिन मंदिरों से जुड़े हुए हैं, आपके जो जो अथॉरिटीज़ है ना, तो वो अच्छे भक्त हैं, तो गुरुजनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना? कई लोग इस्कॉन हैदराबाद से, कई लोग इस्कॉन जहाँ जहाँ से जुड़े हुए हैं, है ना? तो वहाँ पे अच्छे से रहिए। और जिन भी भक्तों की कृपा से हम लोग भक्ति में आए हैं, अगर कोई आपको इवन गीता क्लास से जोड़ा है, उसका भी सम्मान कीजिए, है ना? तो हमें हर किसी को ग्रैटिट्यूड, हर किसी को सम्मान करना चाहिए। और इवन भक्त लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई कुछ गलत आदत में पड़ जाए ना, तो भी उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, है ना? क्योंकि डिसरिस्पेक्ट करने से हम लोग उसकी बुराइयों को अपने अंदर बुलावा दे रहे हैं। तो आप सोचेंगे मैं ये सब क्यों चर्चा कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि देखिए, हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, हम लोग करते ही हैं, है ना? पिछले साल भी हमने 1 महीने, 2 महीने पूरा निताई गौर के बारे में ही चर्चा किया था, हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले एटिकेट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर क्या नित्यानंद प्रभु, क्या, है ना? कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर निताई के भक्तों के प्रति हमारी शरणागति नहीं है, अगर हमारा रिस्पेक्ट नहीं है, अब वही बात है ना? फिर यहीं पे जो आजकल नए लोग होते हैं ना, वो ये सवाल उठाते हैं कि वो निताई के भक्त हो तो सही, वो निताई के भक्त है ही नहीं, है ना? लेकिन चैतन्य भागवत में आता है, जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, है ना, कि जे मोरा भक्ता सकृत निंदा करे, मोरा नाम कल्पतरु तार संहारे, है ना? कि जो मेरे भक्त की एक बार भी निंदा करता है, सकृत का मतलब होता है एक बार, अनंत बार करना, 2 बार करना तो दूर की बात है। एक बार जिसने मेरे भक्त की निंदा कर दी, मेरा नाम उसका विनाश कर देगा। किसका? अपराध का? नहीं, है ना? मैं एक साधक होकर के नाम जप कर रहा हूँ, और कोई दूसरा भक्त है जो भी नाम जप कर रहा है, साधक है। मैं अगर उसका उसके प्रति एक बार भी उसकी निंदा करूँगा, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिनाम मेरा विनाश कर देगा। हरिनाम जो कि कल्पतरु के समान है, महाप्रभु ऐसा कहते हैं, है ना? जे मोरा भक्त सकृत निंदा करे, मोरा नाम कल्पतरु। मेरा नाम जो कि कल्पतरु के समान है, जो कि सभी वांछाओं को पूर्ण करने वाला है, वो विनाश कर देगा। अब आचार्य कहते हैं कि हम कैसे समझे कि कौन वैष्णव है? अब नेक्स्ट वर्स मुझे याद नहीं है, तो महाप्रभु उसमें कहते हैं कि जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जीवात्मा है, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, तो किसी के प्रति अपराध नहीं करना। लो भैया, है ना? महाप्रभु कह रहे हैं किसी जीवात्मा विशेष के प्रति भी निंदा नहीं करनी। और हम लोग क्या जज कर रहे हैं बैठ करके, कि वो 16 माला तो करता है, बट उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना? वो माला तो करता है, बट फोन बहुत चलाता है। वो माला तो करता है, बट वो चॉकलेट खाता है। वो माला तो करता है, बट वो गोविंदास में जाके पिज्जा खाता है। अरे भैया, वो हरिनाम तो ले रहा है, वो कम से कम कृष्ण की भक्ति तो कर रहा है ना? तो इसलिए किन्हीं की निंदा नहीं करनी है ना? जहाँ हमने किसी की निंदा करी, और निंदा में भी आपको पता है डिग्रीज होती है ना? एक तो निंदा करना, और उसके बाद सबसे भयंकर अपराध होता है कि किसी किसी वैष्णव को पीटना, या जान से मार देना, या उसको पीटने की बात करना, है ना? आजकल तो मैं ये भी देखता हूँ कि जो वही फिर से वही है ना, जो बच्चे भक्त होते हैं, जो नए-नए बन जाते हैं, है ना? जोश-जोश में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, है ना? और ये इसका रीज़न एक ही है कि शिला प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते। अगर वो शिला प्रभुपाद की बुक सही से पढ़ते, तो उनके अंदर ये भावना कभी आती ही नहीं, है ना? शिला प्रभुपाद की बुक सही से पढ़ते नहीं, शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स नहीं सुनते, बस। मैं तो छाती ठोक के यही बोलूँगा, है ना? क्योंकि जो शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनेगा डेली, जो शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेगा, उसके मन में कभी बात नहीं आएगी। उनकी थोड़ी-सी किसी से लड़ाई हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, किसी भक्त से बनेगी नहीं, है ना? तो इवन यहाँ तक इतनी गंदी-गंदी बातें अपने मुख से निकालेंगे, है ना? तो एक भक्त का पहला सबसे लक्षण है कि वो सबका सम्मान करता है ना? अगर उसको कोई गाली भी दे रहा है, तब भी सम्मान कर रहा है, विप्रलब्धा क्षिप्ता शक्ति हतापि, है ना? लेकिन यहाँ पे तो कोई गाली नहीं भी दे रहा, तो भी असम्मान कर देते हैं, बस इस भावना से कि मैं सीनियर हो गया, है ना? आई एम मिस्टर सीनियर डिवोटी। लेकिन सीनियर डिवोटी वो होता है जो अपने आप को सबसे जूनियर समझता है ना? तो आप इस बात को सुन लीजिए, है ना? सबसे सीनियर डिवोटी वो है
जो सबसे जूनियर समझता है अपने आप को, है ना? और आप देख लीजिए जितने भी एक्चुअल में सीनियर डिवोटीज़ हैं, वो हमेशा सबसे झुक करके रहते हैं। चाहे वो श्रील लोचन दास ठाकुर हों, चाहे वो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हों, है ना? चाहे वो श्रील रामचंद्र कविराज गोस्वामी हों, चाहे वो श्रील प्रभुपाद हों, चाहे वो श्रील राधानाथ स्वामी महाराज हों, श्रील जय पताका स्वामी महाराज हों, चाहे गुरु महाराज हों, है ना? अमरेंद्र प्रभु जी हों, जितने भी भक्त हैं वो सब झुक करके रहते हैं और नए-नए भक्तों की भी सेवा कर रहे होते हैं, है ना? तो इसलिए ये चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि हम भक्ति में किसी भी स्तर तक पहुँच जाएँ, कितने ही साल हमें भक्ति में हो जाएँ, है ना? लेकिन कभी भी भक्तों का असम्मान तो बिल्कुल नहीं करना, जो हमें लेके आए थे उनका भी सम्मान करना है, जो मैं इसका ये मतलब नहीं कि जो नहीं लेके आए थे उनका सम्मान नहीं करना, है ना? सबका सम्मान करना है, लेकिन बस ये मन में अहंकार ना आए कि मैं किन्हीं भक्त से बड़ा हो गया, अब मैं बड़ा हो गया क्योंकि अब मैं ज़्यादा जानता हूँ, है ना? रामायण में आता है ना, महाराज ने बताया था कि जितने भी अयोध्यावासी थे, जब रामचंद्र जी वन में थे, तो भरत महाराज अयोध्या में थे, तो भरत महाराज राम जी से बहुत विरह महसूस कर रहे थे और रामचंद्र जी की पादुका लेकर के वही आसन पर रखी हुई थी 14 साल के लिए, है ना? और तो जितने भी अयोध्यावासी थे, बड़े लिखे विद्वान पंडित जो बहुत कुछ जानते हैं, बड़े बड़े शास्त्र, तो वो भरत महाराज के पास आकर के कहते थे कि भरत महाराज, है ना, कि भले ही हम लोग बहुत ज़्यादा आपसे शायद ज़्यादा जानते हों श्लोक आदि, लेकिन फिर भी आप भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि हमारे जानने न जानने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आप भगवान के प्रिय हैं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, आपकी भक्ति हमसे ज़्यादा बड़ी है। इसलिए कुछ जानना न जानने पे भक्ति मैटर ही नहीं करती। कल हम रात को चर्चा कर रहे थे कि भक्ति अहेतुकी होती है। भक्ति का कोई हेतु नहीं है, भक्ति का कोई मोटिव नहीं है। भक्ति इंडिपेंडेंट है, जिसका मन करे भक्ति देवी का जब मन करेगा, जिस पे मन करेगा, उस पे कृपा बरसा देंगे, है ना? उनको कोई बांध नहीं सकता। भक्ति इंडिपेंडेंट है, तो जिस पर भी आना चाहते हैं, जिसको भी देना चाहते हैं, मिल जाती है। सो इसलिए कहते तो हम बहुत है ना कि भक्तों की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी निंदा नहीं करनी, लेकिन इसको फॉलो भी करना है हमें, है ना? तो जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए कि इंटेंशनली तो बिल्कुल भी, कम से कम अनइंटेंशनल तो बाद में देखेंगे, कम से कम इंटेंशनली गलती से भी किन्हीं भक्त की निंदा ना हो, किन्हीं को उल्टा ना बोले, है ना? बिल्कुल ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसलिए श्रील लोचन दास ठाकुर निष्ठावान भक्त थे और गुरुजनों के श्रील नरहरि सरकार बहुत प्रसन्न थे, तो इस प्रकार है ना उनकी कथा है। तो हमने ये लोचन दास ठाकुर जी का भजन लिया है, निताई गुण मणि अमर, है ना, जितना भी डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, आज ऑलरेडी 9 तारीख हो चुकी है और 31 जनवरी को नित्यानंद त्रयोदशी है। तो लास्ट ईयर भी हमने 1 महीना नित्यानंद प्रभु के बारे में ही चर्चा किया था, है ना? तो इस बार भी कुछ शुरुआत करेंगे और आज ही अच्छा दिन है, आज शुरुआत कर सकते हैं, है ना? श्रील लोचन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते हैं, तो उनके बारे में और उनके प्रभु श्री निताई के बारे में चर्चा करके, तो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं इसलिए आप सब मायापुर जा रहे हो। प्रभु जी, मायापुर इसी महीने में जाया जाता है, नित्यानंद त्रयोदशी के बाद, है ना? और गौर पूर्णिमा से पहले। कार्तिक में वृंदावन और फागुन में मायापुर, समझे, है ना? क्योंकि उसी टाइम नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है। ये चीज़ नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बताते हैं कि इवन वैसे तो गौर पूर्णिमा के दिन नवद्वीप मंडल परिक्रमा, गंगा स्नान और महाप्रभु के दर्शन बताए गए हैं। तो उसी समय भक्त लोग जाते हैं, है ना? गौर पूर्णिमा से पहले। तो इसलिए सभी भक्त लोग आते हैं दूर-दूर से, है ना? और नित्यानंद प्रभु के टाइम पर भी सब लोग जाते थे, दर्शन करते थे, जितने भी पार्षद होते थे, और अभी भी इतने समय से कई सारे भक्त गौड़ीय मठ के और इस्कॉन के सभी लोग, गौड़ीय वैष्णव सब लोग गौर पूर्णिमा के समय जाते हैं, है ना? तो क्योंकि कृष्ण से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु है, और ये जितनी जल्दी जो समझ जाए, है ना, उसका उतना सौभाग्य है। तो हम लोग इसको प्रयास करेंगे कुछ चर्चा करने का, है ना? जित जो रह जाएगा फिर उसको बाद में कर लेंगे। तो नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है ना? 1 मिनट में देख लूँ यहाँ पे अभी कौन-कौन है भक्त। आप सबको ये तो पता ही है ना नित्यानंद प्रभु कौन है? हाँ, सारे आज तो सारे हमारे सारे अपने ही डिवोटीज़ हैं पुरानी, है ना? तो ऐसा कोई तो नहीं है ना जिसको नहीं पता नित्यानंद प्रभु कौन है? नहीं है ना? सारे 15 के 15 भक्तों को पता है। तो
हाँ है ना। इस मुझे नहीं पता प्रभु जी, बता दो आप। मुझे बताइए, मुझे पता नहीं। मुझे नहीं पता निताई कौन है, दोबारा बताओ। जय शुरू से शुरू करते हैं प्रभु जी, प्लीज आप एकदम। यस, मैं भी इस पॉइंट पे आने वाला था है ना। तो सारे शुरू हुए है ना, निताई कौन। ऑब्वियसली है ना, हम क्या ही जानते हैं निताई को है ना, क्योंकि हमारा प्रभु रा प्रभु श्री गौर सुंदर है ना। नित्यानंद प्रभु हमारे प्रभु है, लेकिन ये तो शिला वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं। हमारी तो क्या ही अप्रोच है ना? इसलिए कल एक वर्ष हम लोग पढ़ रहे थे नवद्वीप महात्म्य में, उसमें लास्ट में हाँ यही कह रहे थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, यही कॉन्टेक्स्ट था कि निताई चरण आश्रय करे यही महाशया, तारामी होइबे किंकर। जो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण किए हुए महात्मा है, मैं दांतों के बीच में तिनका दबाने के लिए, उनका कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। जैसा वो बोलेंगे वैसे नाचने के लिए तैयार हूँ है ना। आप वो बोलेंगे खाओ तो खाऊंगा, नहीं बोलेंगे कि मत खाओ तो नहीं खाऊंगा है ना। तो जो भी नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रित भक्त हैं, बस उनका हो जाए, क्योंकि निताई को तो हम जानते नहीं है ना। और निताई के चरण आश्रित कौन है? शिला प्रभुपाद है ना। तो बस हम लोग शिला प्रभुपाद के चरण आश्रित हो जाएं, क्योंकि शिला प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गुरुजन होते हैं है ना। तो शिला प्रभुपाद डायरेक्ट, वैसे तो हम कृष्ण कृपा मूर्ति कहते हैं, बट निताई कृपा मूर्ति कहना भी कोई गलत नहीं है ना। तो शिला प्रभुपाद ही रिप्रेजेंटेटिव है नित्यानंद प्रभु के। तो नित्यानंद प्रभु सॉरी शिला प्रभुपाद को सबॉर्डिनेट हो जाए, उनकी बात सुने, तो बस है ना। तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं निताई गुणा मणि अमार, निताई गुणा मणि आनिया प्रेमेरा वन्या भसाई लो भवानी है ना। निताई गुणा मणि है ना, नित्यानंद प्रभु गुणों की खान है, गुणों की मणि है, गुणों से भरे हुए हैं नित्यानंद प्रभु। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, 15 मिनट बचे हैं। तो मैं हर बार सोचता हूँ कि पता नहीं 1 घंटे तक बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, फिर पता चलता है कि समय कम पड़ गया। तो नित्यानंद प्रभु गुणों की खान है ना। और यहाँ पे अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था आज क्लास में डिस्कस करने की, इस भजन से ही, मैं आपको भटका नहीं रहा दोबारा। तो इस भजन में बार बार ना लोचन दास ठाकुर खासकर 2 लाइनों में क्या कहते हैं, आमार है ना। नीताय गुणा मणि आमार, नीताय गुणा मणि है ना। फिर लास्ट लाइन में भी कहते हैं लोचन बोले मोर निताई है ना। आमार निताई और मोर निताई। तो पहली लाइन में अगर देखें तो ये तो चलो बाद में बात करेंगे कि निताई गुणों की खान है ना। लेकिन अमार निताई है ना, तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं अमार निताई। अब इसको पहले चर्चा करेगी बाद में। तो शिला लोचन दास ठाकुर जब अमार कह रहे हैं, तो इससे बहुत सीखने वाली बात है कि भगवान को अपना करके मानना है ना। गुरु महाराज भी कितनी बार बोलते हैं कि बस ये मान लें कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए हूँ। तो हम आचार्यों से अगर ये मान ले कि मैं निताई का हूँ और निताई के लिए ही हूँ, क्योंकि कृष्ण तक हमारी अप्रोच ही नहीं है। कल हम नवद्वीप महात्म्य में भी यही पढ़ रहे थे कि आप डायरेक्ट कृष्ण का भजन करने जाएंगे तो पता नहीं कितने अनंत कोटि जन्म लग जाएंगे कृष्ण तक पहुंचने में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे तो महाप्रभु का गौर का नाम लेने से इमीडिएटली कृष्ण लीला में ट्रांसफर हो जाएगा। महाप्रभु तो कहते हैं कि है ना, छोटा हरिदास ठाकुर की कथा हम सबको याद है ना, यदि तुम ही राखते चाहो गौरांगे रसने है ना। अगर आप चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटा हरिदास ठाकुर की कथा हृदय में धारण कीजिए। अब छोटा हरिदास ठाकुर की कथा सुनने के बाद तो लगता है उन्होंने कुछ किया नहीं था, तब महाप्रभु ने उन्हें निकाल दिया था। तो हम लोग कौन से गाय के गोबर है ना, हम लोगों के हृदय में तो काम वासना भरी पड़ी है ना। इवन आप सब जानते हैं इसमें क्या ही छुपाने वाली बात है ना। अभी तो यहाँ पे सब प्रभु जी ही हैं, वैसे तो सभी के लिए ये चीज़ लागू होती है, लेकिन पुरुष शरीर में तो और ज़्यादा कि कहीं से अगर कोई माता जी सामने से अगर आपको अप्रोच कर दे है ना, और सामने से आपको लिबर्टी दे दे कि आप मुझे डेट कीजिए, जो करना है वो कीजिए, तो यूँ बह देंगे 1 सेकंड में है ना कि ठीक है ना, उनकी गलती है, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से
पूरे काम वासना के शिकार हो जाते हैं, है ना? ऑलरेडी पूरा ऊपर से नीचे तक काम ही काम भरा पड़ा है, और जहाँ मौका मिले भोग करने का, वहाँ भोग करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर चाहे वो कोई अच्छा खाने की बात हो, कि काम तो सब कुछ ही है ना, जो भी कृष्ण से दूर ले जा रहा है। चाहे कुछ अच्छा खाने की बात हो, चाहे अच्छा पहनने की बात हो, चाहे स्त्री संग करने की बात हो, जहाँ मौका मिलेगा, सामने से मौका मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं, लपक के ले लेंगे, है ना? तो इसी प्रकार से जहाँ, एक मिनट, हरे कृष्णा, तो क्या कह रहा था मैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कह रहा था मैं? कि हम लोग गौरांग महाप्रभु अमर, हम लोग छोटा हाँ, हरिदास ठाकुर जी की। यस। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे हृदय में तो काम ऊपर से नीचे तक भरा पड़ा है, तो हम क्या करें, है ना? इसलिए एक ऐसे हमने कथा पढ़ी थी अभी पुरी जाने से पहले, है ना? तो उसमें भी एक वर्णन आता है कि एक भक्त थे, तो वो गौर निताई एक साथ थे, है ना? तो एक भक्त थे, वो आकर के गौर निताई से मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, और महाप्रभु को गुस्सा आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु डांटते हुए कहते हैं, तुमने ये क्या किया? वो भक्त डर जाते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो प्रणाम कर रहा था, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी? तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना बड़ा अपराध कर दिया तुमने। और भक्त को समझ नहीं है कि करा क्या है। तो बाद में फिर महाप्रभु उन्हें समझाते हैं कि पहले तुम्हें निताई को प्रणाम करना था, फिर मुझे करना था। ये क्या तुम उल्टा कर रहे हो कि पहले मुझे कर रहे हो, फिर निताई को प्रणाम कर रहे हो? पहले पहले निताई को करना था, है ना? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही तो महाप्रभु मिलेंगे। और ये हर लीला में ऐसे ही होता है ना? आप तो जानते हैं, कोई बताने की बात है नहीं, कि चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, राधा रानी है ना? और नित्यानंद प्रभु वही बलराम जी हैं, और वही राम जी हैं, वही लक्ष्मण जी हैं। तो राम जी के पास भी जाना है तो भी लक्ष्मण जी के थ्रू जाना पड़ेगा, और इवन विष्णु जी के पास जाना है तो अनंत शेष जी को प्रणाम करके जाना पड़ेगा, और कृष्ण के पास जाना है तो बलराम जी के थ्रू जाना पड़ेगा, और महाप्रभु के पास जाना है तो भी निताई के थ्रू करके जाना पड़ेगा। बच नहीं सकते, वो आदि गुरु है भैया। गुरु के बिना डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंच सकते, और वो तो गुरु जी के भी गुरु जी हैं, है ना? बापों के भी बाप है, सबसे बड़े बाप है ना? तो इसलिए उनके थ्रू ही जाना पड़ेगा, उनसे तो बच नहीं सकते। तो महाप्रभु डांटते कि तुमने क्या किया, पहले निताई को प्रणाम करना था। तो इसलिए हमारे आचार्य यहाँ पे श्रीला लोचन दास ठाकुर कह रहे, अमार निताई, है ना? अपना करके मान ले कि वो मेरे हैं, है ना? इस संसार में हम लोग न जाने क्या क्या वस्तु, क्या क्या व्यक्तियों को अपना करके मान लेते हैं, मेरे हैं। हम बार बार ही डिस्कस करते हैं, पूरा जगत मान्यता के ऊपर टिका हुआ है ना? जैसे मोबाइल है, ये मैंने खरीदा, तो मैं कहूंगा कि मेरा मोबाइल है। कभी नजरों से दूर हो जाए तो बोलूंगा, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? वो मेरा मोबाइल कैसे हो सकता है? मैं तो जीवात्मा हूं ना। तो ये कैसे मेरा मोबाइल हुआ? क्योंकि ये तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और मेरा नित्य संबंध निताई के साथ है, तो ये मोबाइल कैसे मेरा हुआ, बताइए, है ना? किन्हीं के घर में कोई बहन के बच्चा हो जाता है तो कहते हैं मैं मामा बन गया, या मैं चाचा। अरे तुम मामा कैसे बन सकते हो? तुम एक जीवात्मा हो जिसका संबंध निताई से है ना? तुम कैसे मामा, चाचा, ताऊ, पापा, मम्मी बन सकते हो, है ना? नॉट पॉसिबल, है ना? तो या जिस प्रकार से एक बच्ची अभी इनको मम्मी पापा बोल रही है, फिर ससुराल जाके वहाँ मम्मी पापा बोलेगी। अभी तक वो इस घर को अपना घर बोल रही थी, अब ससुराल जाके उस घर को अपना घर बोलने लग जाएगी। तो सब मान्यता पर ही टिका हुआ है ना? तो कोई हमारा जीवात्मा के साथ नित्य संबंध तो कहीं से कुछ है नहीं, ना किसी वस्तु के साथ, ना किसी व्यक्ति के साथ। नित्य संबंध तो कहीं और ही है, लेकिन यह टेम्पररी माने बैठे हैं, है ना? जैसे अगर आप में से कोई किराए के घर पे रहते हैं, है ना? तो आपको ये चीज़ पता होगी कि किराए के घर में जब आप जाते हो तो उसमें रहने से पहले आपको कुछ सिक्योरिटी पे करनी होती है। आप अपने घर में दीवार पे पेंसिल से ड्राइंग बनाओ, कुछ भी करो, चलेगा। लेकिन अगर आपने किराए के घर पे बनाया, है ना? बच्चे करते हैं तो वो मम्मी पापा ये चाटा लगाएंगे कि पागल कहीं के, है ना? 20,000 रुपये सिक्योरिटी दी थी, है ना? अभी वो मकान मालिक देखेगा तो तोड़ देगा, है ना? हम टेम्पररी है बेटा इस घर में, परमानेंट ही हमारा ठिकाना नहीं है कि तू इसे अपना घर समझ के और इसमें पता नहीं क्या क्या सजावट कर रहा है, क्या क्या अपना समझ के, है ना? और वो कुछ करेगा कि मम्मी ऐसा करते हैं हम ना, दीवार पे एक बढ़िया सा कबर्ड बनवा देते हैं, या दीवार पे एक बढ़िया सा वॉलपेपर लगवा देते हैं, एक मॉड्यूलर किचन बनवा देते हैं। तो घर वाले ये बोलेंगे, अबे बेटा किराए का घर है, किराए के घर में सब नहीं करते, अपना घर होगा तब करेंगे। तो जब ये अपना घर नहीं है, यहाँ पे कोई हमारा अपना नहीं है, तो क्यों उन्हें अपना मान करके बैठे हैं?
क्यों उन वस्तुओं को अपना मान करके बैठे हैं? भाड़ में जाए ऐसी चीज़ें यार, है ना? तो इसलिए श्रील लोचन दास ठाकुर कहते हैं अमार निताई, है ना? क्योंकि जब हम कह रहे हैं अमार निताई तो हमें संसार की बाकी सब चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, है ना? क्योंकि या तो निताई होंगे या फिर ये नैमित्तिक संसार होगा ना, ये बेकार संसार होगा या नारकीय संसार होगा, है ना? इसको राइमिंग बनाने के लिए, है ना? तो या तो निताई रहेंगे या फिर ये नर्क में रहेंगे, है ना? तो एक ही चीज़ मिलेगी। अगर दोनों चीज़ नहीं मिलेगी तो या तो इस संसार को अपना बोले, है ना? तो या फिर निताई को अपना बोले, है ना? तो इसलिए संसार में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अपना करके नहीं मानना है ना? अ, कई जो यंग डिवोटीज होते हैं वो ये भी कहते हैं कि कृष्ण भक्तों को अपना करके मानना है ना? तो कोई अपोजिट जेंडर भक्त है, वो भी तो भक्ति है, तो मैं उन्हें अपना करके मानता हूँ, है ना? अपना करके मानने का अर्थ होता है ऐसे गुरुजन, ऐसे साधुओं को अपना मानना जो हमें कृष्ण कथा बता रहे हैं, जो हमें अध्यात्म के मार्ग में ऊपर ले जा रहे हैं, है ना? तो किसी को अगर कोई गलत फहमी है ये सब, तो अभी मिटा दीजिए उसको ना। इसको अपना कर ना मानना नहीं कहते, है ना? ऐसे भक्त जो हमसे सीनियर हैं, हमें गाइड करके, अब कोई बोले, है ना, कि नहीं वो मेरे से सीनियर माता जी, मैं 4 माला करता हूँ, वो मुझे फ़ोन करते हैं सुबह उठ के, उठा के कहते हैं कि 8 माला करो। नहीं, है ना? इस सब को कोई ये ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना? तो भक्तों के चरण कमलों में गिरना और भक्तों को अपना मानने का मतलब है कि जो पूरी तरीके से निताई चरण आश्रित है, जो हमें सचमुच में वहाँ ले जाएँगे, हमारे बीच में बाधा नहीं बनेंगे, वो, है ना? तो इसलिए श्रील लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि निताई जो कि गुणों की खान है वो मेरे हैं, अमार निताई, और छाती ठोक करके कहते हैं कि अमार निताई। अब हम बोलेंगे कि हम किस मुख से अमार निताई बोले, क्योंकि हमारा तो कोई स्तर ही नहीं है कि हम उन्हें अमार निताई बोले, है ना? क्या सचमुच में अगर मैं बोल दूंगा कि अमार निताई, तो क्या निताई एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो हमारे हैं? तो निश्चित रूप से आपको तो पता नहीं, बट मैं अगर बोलूंगा तो, है ना, भले ही गुरु महाराज ने नाम दे दिया हो, लेकिन असलियत में थोड़ी ना सिर्फ ऐसे करने से दास बन जाएंगे, है ना? दास नाम से नहीं होते। शिला प्रभुपाद के पास जब नए नए दीक्षा डिसाइपल्स ले रहे थे, तो सब भक्त लोग आके कह रहे थे तुम्हारा क्या नाम पड़ा, तुम्हारा क्या नाम पड़ा, है ना? तो शिला तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, अच्छी बात है कि आप सब लोग अपना नाम जानना चाहते हैं, बट उसका जो लास्ट वर्ड है ना, दास, वो इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू बिकम अ सर्वेंट। तो इसलिए अ, हम लोग कह देंगे कि मैं निताई का हूँ या निताई मेरे हैं, बट क्या सच में ना? तो यहाँ पे बात ये है कि पता नहीं कि हम इतने काबिल है कि नहीं कि हम ये बोले कि निताई मेरे हैं, है ना? लेकिन कम से कम बोले तो सही। बोलेंगे तब जाके किसी दिन सचमुच में उनके हो पाएंगे, है ना? तो अभी तो पता नहीं, अभी तो माया के हैं, अभी तो अपनी इंद्रियों के हो रखे हैं। जो इंद्रियां कहती है वो कर देते हैं, जो खाने को कहती है वो खा लेते हैं, जो देखने को कहती है वो देख लेते हैं, जो मुंह चलाने को कहती है वो कर लेते हैं, है ना? लेकिन अगर ये बोल देंगे कि हाँ वो मेरे निताई हैं, मेरे कृष्ण हैं, तो कभी ना कभी जाकर तो मानेंगे, है ना? हृदय में वो ग्लानि होगी कि यार मैं तो बार बार कहता हूँ कि मेरे निताई, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो गलत काम कर रहा हूँ, क्या कृष्ण, क्या निताई, क्या शिला प्रभुपाद इससे प्रसन्न होंगे? तो इसलिए श्रील लोचन दास ठाकुर कहते हैं अमार निताई, है ना? तो हमें भगवान के साथ वो संबंध ज्ञान है ना? तो इसलिए भगवान के साथ वो संबंध जोड़ना पड़ेगा कि वो मेरे हैं, है ना? कॉपीराइट तो मेरे हैं, तो ये नहीं कि भगवान सबके हैं, हाँ सबके हैं, लेकिन मेरे निताई तो मेरे हैं, है ना? तुम्हारे निताई तुम्हारे हैं, आप सबकी निताई आपके हैं, लेकिन मेरे निताई मेरे हैं, है ना? वो किसी और के नहीं है। अब आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है ना? तो लेकिन मेरे निताई मेरे और आपके निताई आपके हैं, है ना? लेकिन तो लेकिन मेरे भगवान तो मेरे हैं, है ना? मेरे बलराम जी तो मेरे हैं, मेरे निताई तो मेरे हैं। तो इस प्रकार से मैं जब ये भजन क्लास में आने से पहले पढ़ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि अगर हमें सिर्फ अमार शब्द निकाल कर अगर सिर्फ इस पे चर्चा करें, जैसे वृत्रासुर जी हम पढ़ रहे थे अभी छठे स्कंद भागवत में, पढ़ा तो नहीं था, थोड़ा डिस्कस किया था।
तो वो उस दिन बात रह भी गई थी, वहाँ कट गई थी। आपने मुझे याद नहीं दिलाया था हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। तो वृत्रासुर जी कई स्तुतियाँ करते हैं, उसमें अंतिम स्तुति में वृत्रासुर जी कहते हैं भगवान से कि भगवान मैं आपसे विरह महसूस कर रहा हूँ कैसे, जैसे एक पत्नी का जो पति है वो कहीं दूर गया हुआ है, तो पत्नी कितना वेट करती कि कब मेरे पति देव घर आएंगे, जो सती नारी है कब मेरे पति देव घर आएंगे, है ना। तो वो उनके लिए क्या क्या करती है। जब पता लगे कि 2-3 महीने बाद पति घर आ रहे हैं तो खूब सुंदर सज करके तैयार रहेंगे, पूरा घर सजा देंगे, है ना। और उनके लिए उनके मनपसंद खाना बनाएंगे अपने पति देव के लिए, है ना। तो जैसे एक स्त्री अपने पति का इंतज़ार करती है और सेवा करने के लिए एकदम ललायित रहती है, वैसे ही भगवान मैं आपसे विरह महसूस कर रहा हूँ और पता नहीं आप मुझे कब दोबारा दर्शन देंगे और मैं आपकी इस प्रकार से सेवा कर पाऊँगा। मेरा हृदय तड़प रहा है आपके बिना। तो इस प्रकार से भगवान को अपना करके मानना कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। जब मानेंगे कि मैं उनका हूँ तब तो थोड़ा सुधरने का प्रयास करेंगे, है ना। तो भगवान से ये संबंध जोड़ करके, क्योंकि देखिए जो हम लोग ये पालन कर रहे हैं ना, जैसे अभी हमारे सुबह एक प्रभु जी ग्रुप में लिख रहे थे, है ना। कि जबरदस्ती हम लोग उठते हैं, है ना, सुबह सुबह फोर्सफुली उठना पड़ता है, खुद से उठा नहीं जाता। तो या फिर कभी 16 माला करते हैं, कभी प्रायश्चित करने के लिए 25 माला करते हैं, ये सब जो भी है ये विधियां हैं, ये वैदिक भक्ति है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग जंप नहीं मार सकते वैदिक भक्ति से सीधा ऊपर कूद के, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम हमेशा वैदिक भक्ति में लगे रहेंगे तो क्या होगा हमारा, है ना। अगर हम सिर्फ हमेशा विधियों में ही अटके रह जाएंगे, तो हम जो विधियां पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, क्योंकि कई बार हम लोग प्रश्न पूछते हैं, है ना। अ, बहुत ज़्यादा ही पूछते हैं कि हम ऐसा कर देंगे तो क्या पाप लग जाएगा, हम फलाना कर देंगे तो क्या पाप लग जाएगा। अरे भैया बात पाप की है ही नहीं। अगर आप सचमुच में कृष्ण के निताई के होना चाहते हो तो बात सारी ये है कि प्रेम, है ना। नित्यानंद प्रभु से, कृष्ण से प्रेम, है ना। वो उनको क्या लगेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भक्त पूछे क्या पिज़्ज़ा बर्गर खाने से पाप लग जाएगा। नहीं, पाप नहीं लगेगा ना, आप उसको भोग लगा के खा लोगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि क्या नित्यानंद प्रभु पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, है ना। नित्यानंद प्रभु तो शाक खाने वाले हैं, है ना। तो गौरप्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी, है ना। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु तो शाक खाते हैं, तो फिर अगर हमें उनका बनना है तो फिर हमें भी तो वही खाना पड़ेगा ना जो वो खाते हैं, है ना। और जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ जाएंगे घूमने, है ना, और कहीं क्यों जाएंगे, है ना। जय देशे निताई नाही, से देशे ना जाबो, है ना। और जो जो व्यक्ति निताई का नहीं है उसका मुख भी नहीं देखूंगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारे भक्त बताते हैं। तो बात पाप या पाप ना लगने की है ही नहीं। बात सारी ये है कि हम निताई को अपना मानते हैं तो उनके लिए कुछ तो करें। जिस व्यक्ति को हम इस संसार में अपना मानते हैं उसके लिए हम कितना कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, और भगवान वो चीज़ जानते हैं। इसलिए भगवान 9वें अध्याय भगवत गीता में कहते हैं यत कुरोषि यद अश्नासि यत जुहोसि ददासि यत। मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, मुझे पता है तुम किस किस के लिए क्या क्या कर रहे हो, है ना। मदर्स डे आ रहा है तो ग्रीटिंग कार्ड बना के ये देंगे, फादर्स डे आ रहा है तो पापा को परफ्यूम खरीद के देंगे, टीचर्स डे आ रहा है तो रेड पेन खरीद के टीचर को देंगे, चॉकलेट खरीद के देंगे, है ना। अभी फरवरी में वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो पता नहीं क्या क्या किसको फलाना ढिमकाना देंगे, रोज डे, टेडी डे, ये डे वो डे, है ना। तो भगवान को पता है कि तुम मूर्ख कहीं के पता नहीं क्या करे जा रहे हो। किसी का बर्थडे आ रहा है तो केक बना के उसके मुंह पे चिपका देंगे, है ना। तो तुम इतना कुछ इस संसार के लिए कर रहे हो, बट मैं तुम्हारा सुहृदम सर्वभूता नाम हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम उनके लिए भी कुछ करें भैया, उनसे हमारा नित्य संबंध है, वो हमारे हैं। तो इसलिए लोचन दास ठाकुर सबसे पहले कहते हैं कि अमार निताई, है ना। इस प्रकार से छाती ठोक करके एकदम प्राउड के साथ कि निताई मेरे हैं। तो समय हो चुका है ना, इसके ऊपर और चर्चा कर सकते थे सिर्फ अमार निताई के ऊपर। तो इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान से संबंध जोड़े, है ना। हर समय हर दिन ये सोचे कि मैं ये जो हरिनाम कर रहा हूँ ये सिर्फ 16 माला कंप्लीट करने के लिए नहीं कर रहा, कि साधना कार्ड में लिखना है कि 16 राउंड्स कंप्लीटेड बिफोर 7 AM 8 AM तो हमारा आएगा नहीं, है ना। तो जो भी है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि 16 माला कंप्लीट करनी है और साधना कार्ड में चढ़ाना है कि हाँ मैंने 16 माला करी थी, या हाँ मैंने 12 माला करी थी, हाँ मैंने 15 मिनट बुक रीडिंग करी थी, है ना। ये विधिया पालन करनी है, वाव लेना है, लेकिन क्यों लेना है, पर्पस शुड बी देयर, है ना। कि हरिनाम करना है
नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण बलराम की प्रसन्नता के लिए, है ना। बुक रीडिंग करना है नित्यानंद प्रभु शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, है ना। प्रचार करना है नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपना ऑरा बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये सब ध्यान में रख करके समय हो चुका है ना। फिलहाल हम यही समाप्त करेंगे कि किस प्रकार